नमस्कार दोस्तों, द न्यू रैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण की प्रक्रिया। जैसे किसी भी संगठन में या संस्था में संगठन की क्या प्रक्रिया होती है, इसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से उसके तथ्य होते हैं, कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं जो इस प्रक्रिया को पूरा करता है। तो आइए देखते हैं कि संप्रेषण में की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं, उसके क्या प्रोसेस है। दोस्तों, जैसे कि संप्रेषण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। यानी जो हम लोगों के आपसी संबंध है वह संप्रेषण के द्वारा ही स्थापित होता है और दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं तथा विकसित होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया सामाजिक संरचना में ऐसे गुथे हुए होते हैं कि बिना संप्रेषण के सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल होता है। यानी एक अच्छे संप्रेषण की यह भी गुण होते हैं या उसके मेरिट्स होते हैं कि उसके बिना हमारा जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। और इसके द्वारा जो हमारे संबंध हैं वो भी मजबूत होते हैं तथा विकसित होते हैं और एक लंबे समय तक बने रहते हैं। और ये तब ही संभव हो पाता है जब हमारी संप्रेषण प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही प्रभावी हो। तो आइए देखते हैं एक संप्रेषण प्रक्रिया में कौन कौन से तथ्य होते हैं और उसकी क्या प्रोसेस है। देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में जो जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला इसका कंपोनेंट्स है वो है संप्रेषक यानी सेंडर, जो मैसेज भेजता है। और उसके बाद कुछ सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, जिसकी कुछ दूसरी कंपोनेंट्स है। और वह किसी माध्यम के द्वारा, जैसे मान लीजिए पत्र के द्वारा, डाक के द्वारा भेज करके, या मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या बोल करके, कह करके, कोई ना कोई एक माध्यम यूज़ करेगा, कोई ना कोई विधि यूज़ करेगा जिसके द्वारा वह सूचना को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे होंगे बीच में एक खड़ी लाइन है। उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी माध्यम का चयन करते हैं तो और उस माध्यम से जो सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं तो बीच में एक अवरोधन आ जाता है, यानी ब्रेक आ जाता है, बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे शोरगुल होने लगा, या कहीं हम ऐसे जगह पे जो हमने उचित जगह का चयन नहीं किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ढेर सारे शोरगुल हो रहे हैं, तो ऐसे में संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक सही से नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे ही कुछ अवरोध हो जाते हैं जो बीच में इसीलिए खड़ी पाई है, इसी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमको एक उचित माध्यम का चयन करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी सूचना एज ए चीज़ प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। प्राप्तकर्ता वो होता है जो सूचना को प्राप्त करता है और एज ए चीज़ ऐसे ही सूचनाओं को इनकोडिंग कर करके और उसका यूज़ करके फिर नीचे जो पुनर्विशन लिखा हुआ है, पुनर्विशन ने फीडबैक के माध्यम से उसकी भेजी गई सूचनाओं को कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो पूर्ण रूप से उसको समझ गया है, इन सब बातों का फीडबैक के रूप में वो संप्रेषण को जब वापस करता है तो ये उसकी जो है फीडबैक कहलाती है। तो देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में जो पहला संवाददाता होता है वो होता है संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभ जो होता है वो संप्रेषक से होता है। और संप्रेषक जानकारी, आंकड़े, विचार, सूचना, निर्णय, भावना आदि को एक या अधिक व्यक्तियों के पास भेजता है। ठीक है, एक से अधिक, वह एक सेंडर जो होता है एक मैसेज को एक बार में एक व्यक्ति को या एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों को भी भेज सकता है। सूचना या संदेश, जो मैसेज होता है, वो होता है संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा चरण जो होता है वो संदेश होता है या संवाद, उसको हम कहते हैं। संवाद का मतलब होता है क्या करना है, इसकी तैयारी करना, मतलब हमको क्या दूसरे के पास भेजना है, इसकी तैयारी करना ही मैसेज होता है। इसको हम इनकोडिंग के माध्यम से भी दर्शाते हैं या इकट्ठा करते हैं। यह संवाद आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत, प्रशंसा, परिवेदना आदि किसी भी रूप में हो सकती है। यानी जो संदेश का स्वरूप है वो इनमें से किसी के रूप में भी हो सकती है। इसका जो तीसरा तथ्य है वो है माध्यम। माध्यम का तात्पर्य उस स्वरूप से है जिसमें सूचना का संचरण होता है। सामान्यतः संप्रेषण को पहुंचाने के लिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक, प्रतीकात्मक तथा दृश्य माध्यमों को अपनाया जाता है, परंतु इसमें कौन सा माध्यम श्रेष्ठ होगा, यह संवाद की प्रकृति,
और संवाद के प्राप्तकर्ता की अभिरुचि आदि बातों पर निर्भर करती है। यानी हम माध्यम का चयन भी जो करते हैं वो हमारे मैसेज का क्या स्वरूप है, यानी एक मैसेज के यह निर्धारित करता है कि हमको कौन से माध्यम का चयन करना है, और वह जो है संवाददाता किस रूप में प्राप्त करेगा उसकी भी प्रकृति पर यह निर्भर करता है, उसकी भी अभिरुचि पर, उसकी क्षमता के पर निर्भर करता है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके हमको अपने माध्यमों का चयन करना चाहिए, जिससे हमारा संप्रेषण एकदम स्पष्ट साफ हो सके और जो भी सूचना हम प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, वो एकदम साफ सुथरा पहुंचे। इसका जो इस प्रक्रिया का जो चौथा तत्व होता है वो है संवाद प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर, जिसके पास हम मैसेज पहुंचाना चाहता है। संवाद प्राप्तकर्ता वह पक्षकार है जिसके पास संवाद भेजा जाता है। इसके अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी रहती है। यह देखिए, सेंडर और रिसीवर दो ही तो इसमें बहुत ही मुख्य होते हैं। इनमें से एक भी अगर मिस है तो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है, अधूरी रह जाएगी। अतः यह भी संप्रेषण प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग होता है। इसकी जो पांचवी और आखिरी जो है तत्व है संप्रेषण प्रक्रिया का, वो है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। यह क्या होता है? यह संवाद प्राप्तकर्ता द्वारा संवाद को प्राप्त करते ही उसको डिकोडिंग करता है और निर्देशानुसार कार्य किया जाए तथा उसकी प्रतिक्रिया का ज्ञान संवाद भेजने वाले को कराया जाए तो वह प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर कहलाता है। यानी जैसे कि जो भी मैसेज हमको प्राप्त हुए हैं उसको डिकोडिंग करने के बाद वह उसका प्रयोग करने के बाद जैसा वह भेजा था, अगर उसका समझ उसमें विकसित हो चुकी है तो यह सूचना एक फीडबैक के रूप में, प्रतिपुष्टि के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में फिर सेंडर तक पहुंचाना फीडबैक कहलाता है। इसी को प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया कहते हैं। संवाद उस समय पूर्ण माना जाता है जब संवाद को उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में संदेश भेजने वाले का है। जो अर्थ संवाद को भेजने वाले का, यानी जिस अर्थ में भेजने वाले का संवाद था उसी अर्थ में जब प्राप्तकर्ता उसको समझ लेता है तो यह प्रतिक्रिया जो है या प्रत्युत्तर कहलाता है। इसी को फीडबैक कहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक हमारी नवीन वीडियो आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।